सुरक्षा बाड़ों के पार जाने की कोशिश न करें। ऐसा करके आप अपने जीवन और जीव दोनों की सुरक्षा से समझौता करेंगे। हालांकि अगर आप इन शानदार प्राणियों को और करीब से जानना चाहते हैं, तो प्राणी उद्यान के एडॉप्शन कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए आप उद्यान के किसी भी जीव के रख रखाव का खर्च एक सीमित समय के लिए उठा सकते हैं। यहाँ के भ्रमण को सफल बनाने और आने वाले दर्शकों को एक बेहतरीन अनुभव देने के लिए यहाँ के कर्मचारी हर दिन अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। ये हमें भले ही ना दिखे, पर इनकी कार्य कुशलता के बिना इस खुशनुमा माहौल को बरकरार रख पाना संभव नहीं है। जितनी बाड़ों की साफ सफाई महत्वपूर्ण है, उतनी ही जरूरी है समय समय पर जीवों की शारीरिक जांच और उनको स्वस्थ रखने के लिए लगने वाले टीके और दवाइयां। लखनऊ प्राणी उद्यान में जीव जंतुओं के लिए एक समर्पित चिकित्सालय है जो हर तरह के जरूरी संसाधनों से परिपूर्ण है। फिर चाहे वो शल्य चिकित्सा कक्ष हो या जांच घर और एक्सरे मशीन, या फिर जरूरी दवाइयों की उपलब्धता हो और चोटिल बीमार प्राणियों को रखने की अलग जगह। यहाँ के कुशल चिकित्सक हर परिस्थिति से निपटने में दक्ष है। जीवों को टीके लगाने के लिए एक खास तरह की बंदूक या डार्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डार्ट जरूरत के हिसाब से बेहोशी की दवा या टीके लगाने के लिए बनाई जाती है। इस बंदूक का इस्तेमाल कई बार उग्र हो गए या भटक कर रिहायशी इलाकों में जा पहुंचे जानवरों को बेहोश करने के लिए भी होता है। चिड़ियाघर में बने मछली घर का अपना ही आकर्षण है। यहाँ दर्शक कई प्रकार की खूबसूरत मछलियों को देख सकते हैं। इनके साथ यहाँ कई तरह के कछुओं को भी देखा जा सकता है। उसी तर्ज पर बने नॉकटर्नल हाउस में हम कई प्रकार के उल्लुओं को देख सकते हैं। और इनके अलावा अंधेरे में रहने वाले पॉर्क्यूपाइन भी यहाँ देखे जा सकते हैं। सांप घर और पंछियों के बाड़े भी यहाँ आने वाले दर्शकों को खासा आकर्षित करते हैं। जहाँ सांप घर में उन्हें भारतीय अजगर जैसे बड़े सांपों को पास से देखने का लुत्फ मिलता है, वहीं पंछियों के बाड़े में कई बेहद खूबसूरत और दुर्लभ चिड़ियों से लोगों का दीदार होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस प्राणी उद्यान को घूम चुके हैं, तो एक बार फिर सोचिए और यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन में बैठकर एक बार इस उद्यान का चक्कर लगाइए। इसमें हर उम्र के लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। चंद्रपुरी रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला ये सफर गुफा और पुल पर से गुजरते हुए दर्शकों को उद्यान घूमने का एकदम अलग एहसास दिलाता है। यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए प्रदूषण और शोर रहित बैटरी चालित वाहन की और वृद्धों एवं दिव्यांग दर्शकों के लिए व्हील चेयर की और छोटे बच्चों के लिए प्रैम की भी व्यवस्था है। बच्चों का खास ख्याल रखते हुए लखनऊ चिड़ियाघर में उनके खेलने की बड़ी अच्छी जगह है, जहां बच्चे कई तरह के झूलों और खेल का मजा उठा सकते हैं। इस प्राणी उद्यान में अपनी तरह का खास ऑडिटोरियम है, जहां लोगों को जीव जंतुओं से जुड़ी फिल्में दिखाई जाती हैं। लोगों को जानवरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं, ताकि लोग प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में उनका महत्व समझें और उनके संरक्षण में सहायता दें। इसी कड़ी में
यहाँ बनाए गए इंटरप्रिटेशन सेंटर में भारत की जैव विविधता को दर्शाया गया है और यहाँ वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक निवास के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यहाँ जीव जंतुओं की खाल, हाथी दांत और हड्डियां रखी गई हैं, जिससे लोग इन प्राणियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। लखनऊ प्राणी उद्यान का पूरा चक्कर तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है, जिसे 1 से 2 घंटों में पूरा किया जा सकता है। पर अगर आप बेहतर अनुभव चाहते हैं तो समय दें और इस पूरे उद्यान के माहौल का मजा लें। अगर आपको घूमते हुए भूख लग जाए तो कैंटीन में स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाएं। फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ उद्यान में ही जल विहार का आनंद लें। पैडल से चलने वाली इस नाव में एक बार में 2 या 4 लोग बैठकर नौका विहार का मजा उठा सकते हैं। बदलते समय के साथ प्राणी उद्यान के रूप भी बदल रहे हैं। इतिहास में जहां जानवरों को पिंजरों में कैद करके प्रदर्शित करने का चलन हुआ करता था, वहीं अब प्राणी उद्यान जीवों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, जो उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है। हमें इस बात का गर्व है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में बने इस प्राणी उद्यान ने कई जीवों को संरक्षण दिया, साथ ही आम लोगों को इस तनाव भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल देने का काम भी कर रहा है। हमारी कामना है कि आने वाले कई सालों तक ये वन्य जीव दर्शकों का इसी प्रकार मन मोहते रहेंगे और प्रकृति को बचाने की हमारी ये कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी।